Hello बच्चों, let's read this question. So the question says read the following passage and answer the given questions that follow. यहाँ पे हमें एक पैसेज गिवन है और जो गिवन क्वेश्चंस है उनको आंसर करना है. पैसेज रीड करते हैं. इन द माउंटेनियस एरियाज द डिक्रीज इन टेम्परेचर विथ इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड्स लीड टू द करस्पॉन्डिंग चेंज इन नेचुरल वेजिटेशन. As such, there is a succession of natural vegetation belts. In some areas, we see from the tropical to the tundra region. The wet temperate type of forest are found between height of 1000 and 2000 meters. Evergreen broadleaf trees such as oak, chestnut predominate. Between 1500 and 3000 meters, temperate forest containing coniferous trees like pine, deodar, silver fir, cypress, cedar are found. These forests cover mostly the southern slopes of the Himalayas, places having high altitude in the southern and the northeastern India. At higher elevations, temperate grasslands are common. At high altitude, generally more than 3600 meters above the sea level, temperate forests and grasslands give way to the alpine vegetation. Silver fir, junipers, pines, birches are the common trees of these forests. However, they get progressively stunted as they approach the snow line. Ultimately, through shrubs and scrubs, they merge into the alpine grasslands. These are used extensively for grazing by nomadic types like gujjars and bakkarwas. At higher altitudes, mooses and lichens form part of tundra vegetation. The common animals found in these forests are Kashmiri stag, spotted deer, wild sheep, jackrabbit, Tibetan antelope, yak, snow leopard, squirrels, shaggy horned wild ibex, bear, and red rare panda, sheep, goats with thick hair. Let's see the question. First question is what lead to change in the vegetation of the mountainous areas? Second is at what height the wet temperate type of forest is found? Third is where do we find temperate grassland? And fourth is which vegetation is given way by temperate forest and grasslands. यहाँ पे हमें जो पैराग्राफ गिवन है वो बेसिकली माउंटेन फॉरेस्ट और वहाँ के जो फौना है उसकी बात करता है कि माउंटेनियस और हिली रीजन्स में किस तरीके का हमको वाइल्ड लाइफ और वेजिटेशन देखने के लिए मिलता है. जो क्वेश्चन है वो भी उसी के अकॉर्डिंगली डिपेंडेंट है. फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि कैसे वेजिटेशन चेंज करती है माउंटेनियस एरियाज में. सेकंड में पूछा गया है कि कैसे टेम्परेट एरियाज में एल्टीट्यूड फैक्टर मैटर करता है. थर्ड में पूछा गया है कि हम कहाँ पे ग्रासलैंड्स को फाइंड कर सकते हैं, टेम्परेट ग्रासलैंड्स को. और फोर्थ क्वेश्चन में पूछा गया है कि वेजिटेशन हमें कहाँ पे मिलेगी जहाँ पे हम टेम्परेट फॉरेस्ट और ग्रासलैंड्स पाएंगे, ऐसी कौन सी वेजिटेशन हमें मिलेगी. की कंसेप्ट देखते हैं. की कंसेप्ट इज द माउंटेन फॉरेस्ट. जब हम माउंटेन फॉरेस्ट की बात करते हैं तो ये फॉरेस्ट बहुत ही हायर एल्टीट्यूड पे सिचुएटेड होते हैं और यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा कम रहता है, ठंड बहुत ज़्यादा रहती है. लेट्स सी द आंसर. फर्स्ट आंसर इज द रिलीफ एंड क्लाइमेट फैक्टर्स लाइक द लैंड, सॉइल, टेम्परेचर, फोटो पीरियड एंड प्रेसिपिटेशन लीड्स टू द चेंज इन वेजिटेशन. जब हम वेजिटेशन के चेंज की बात करते हैं तो बहुत सारे फैक्टर्स इम्पैक्ट करते हैं वेजिटेशन के चेंज को. फैक्टर्स जो रिलीफ फैक्टर्स और क्लाइमेट फैक्टर्स कहे जाते हैं लाइक लैंड एंड सॉइल, टेम्परेचर, फोटो पीरियड मतलब जितनी सनलाइट मिलने वाली है, सनलाइट मिलने का टाइम, और प्रेसिपिटेशन मतलब रेनफॉल कितनी होगी. तो इसके अकॉर्डिंगली हम देखते हैं कि वेजिटेशन में चेंज आता है फ्रॉम ट्रॉपिकल टू सब ट्रॉपिकल और एल्पाइन. तो हमारा आंसर हो जाता है इट इज ऑप्शन ए द डिक्रीज इन टेम्परेचर विथ इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड. एल्टीट्यूड इंक्रीज होने के साथ साथ जो टेम्परेचर में फॉल होता है, टेम्परेचर कम होने लगता है, ठंड ज़्यादा होने लगती है और इस वजह से जो वेजिटेशन है उसमें भी चेंज आता है. सेकंड क्वेश्चन देखते हैं. सेकेंड इज एट वॉट हाइट वेट टेम्परेट टाइप ऑफ फॉरेस्ट आर फाउंड. हम किस हाइट पे, किस एल्टीट्यूड पे वेट टेम्परेट टाइप ऑफ फॉरेस्ट देख सकते हैं. द आंसर इज इन द हिली रीजन एट द हाइट ऑफ 1000 and 2000 meters वेट टेम्परेट टाइप ऑफ फॉरेस्ट आर फाउंड विद एवरग्रीन ब्रॉड लीफ ट्रीज. हम देखते हैं कि 1000 से 2000 मीटर का जो एल्टीट्यूड है, जो हाइट है हिली रीजन्स में स्पेशली, वहाँ पे हम वेट टेम्परेट टाइप ऑफ फॉरेस्ट देख सकते हैं. और जो
फॉरेस्ट होते हैं वहाँ पे जो ट्रीज होते हैं उनकी एवरग्रीन ब्रॉड लीव्स होती हैं उन ट्रीज की। सो आवर राइट आंसर इज ऑप्शन सी, इट इज 1000 and 2000 मीटर्स। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, वेयर टू बी फाइंड टेम्परेट ग्रासलैंड्स। हमें टेम्परेट ग्रासलैंड्स कहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं? इन द माउंटेनियस रीजन एट हाई एल्टीट्यूड मोर देन 36,000 मीटर अबव द सी लेवल टेम्परेट ग्रासलैंड्स आर फाउंड। हमें टेम्परेट ग्रासलैंड्स देखने को मिलते हैं जहाँ पे हायर एल्टीट्यूड होता है मोर देन 3600 मीटर्स अबव द सी लैंड। सी लेवल के 3600 मीटर अबव वाले एरिया में जो माउंटेनियस रीजन है हम वहाँ पे टेम्परेट ग्रासलैंड्स को देख सकते हैं। सो आवर राइट आंसर इज ऑप्शन सी, एट दी हायर एलिवेशंस। जहाँ पे हायर एलिवेशंस है और बहुत ज़्यादा हाई एल्टीट्यूड पे है, सी लेवल से ज़्यादा है, वहाँ पे हम देख सकते हैं कि टेम्परेट ग्रासलैंड्स मिलेंगे। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, विच वेजिटेशन इज गिवन वे बाय टेम्परेट फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड। टेम्परेट फॉरेस्ट और ग्रासलैंड्स में हमें कौन सा टाइप की वेजिटेशन देखने के लिए मिलती है? आंसर देखते हैं, द टेम्परेट फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड्स are found at the higher altitude. They give way to alpine vegetations. Silver fir, junipers, pines, birches are common trees of these फॉरेस्ट। हम देखते हैं कि जो हायर एल्टीट्यूड है वहाँ पे हमें टेम्परेट फॉरेस्ट और ग्रासलैंड देखने को मिलते हैं और ये एल्पाइन वेजिटेशन को सपोर्ट करते हैं और बनाते हैं। सो आवर राइट आंसर इज ऑप्शन ए, विच इज अल्पाइन। अल्पाइन वेजिटेशन हम देख सकते हैं हायर एल्टीट्यूड पे और टेम्परेट फॉरेस्ट और जो ग्रासलैंड्स है वो अल्पाइन वेजिटेशंस को बनाते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।